नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर को समझते हैं, दिल्ली सल्तनत। ये कहानी है 320 साल लंबे एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी शुरुआत की थी उन लोगों ने जो कभी गुलाम थे और फिर सुल्तान बने। तो फिर शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर आता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टीज आईं, लेकिन मजे की बात यह है कि किसी का राज बहुत लंबा चला तो किसी का बहुत छोटा। जैसे तुगलक वंश, अरे भाई पूरे 94 साल, और दूसरी तरफ खिलजी वंश बस 30 साल में ही सिमट गया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे अंदाजा लगता है कि उस दौर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी कम थी, कितना उतार चढ़ाव था। तो हमारी कहानी का पहला किरदार है कुतुबुद्दीन ऐबक। यही वो शख्स है जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, और वो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था। अच्छा, एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन है गुलाम वंश और मामलूक वंश को लेकर। हम ज्यादातर इसे गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं ना, पर मॉडर्न हिस्टोरियंस इसे ममलूक वंश कहना ज्यादा सही मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्यों? देखिए, ममलूक का मतलब होता है एक ऐसा गुलाम जिसे आजाद कर दिया गया हो और जिसके बच्चे गुलाम पैदा ना हो। और हमारे दोनों शुरुआती सुल्तान ऐबक और इल्तुतमिश सुल्तान बनने तक आजाद हो चुके थे। ये छोटा सा पॉइंट है, पर हाई लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐबक के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जान लेते हैं। उसे कई टाइटल्स मिले हुए थे, बहुत दानी था, इसलिए लोग उसे लाख बख्श कहते थे, और कुरान बहुत सुरीले अंदाज में पढ़ता था, तो कुरान खां भी कहलाया। शुरुआत में उसने खुद को सुल्तान भी नहीं कहा, बल्कि मलिक और सिपहसालार जैसे पद ही इस्तेमाल किए। और हाँ, एक और जरूरी बात, उसने दिल्ली से नहीं, लाहौर से हुकूमत की थी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो सुल्तान बना कैसे। देखिए, शुरू के 2 साल 1206 से 1208 तक वो एक कमांडर की हैसियत से ही राज करता रहा। ना अपने नाम के सिक्के चलाए, ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया जो सुल्तान होने का सिंबल होता था। असली सुल्तान तो वो बना 1208 के बाद, जब गौली के वारिस ने उसे गुलामी से आज़ाद करने का लेटर यानी मुक्ति पत्र भेजा। तब जाके वो फॉर्मली एक रूलर बना। चलिए अब बात करते हैं ऐबक की उस लेगेसी की जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं, उसकी बनवाई हुई इमारतें। दिल्ली में उसने बनवाई कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। ये नॉर्थ इंडिया में बनी पहली मस्जिद थी और इसे एक पुराने मंदिर परिसर की जगह पर बनाया गया था। फिर अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसका नाम बड़ा अजीब है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ऐसा माना जाता है कि इसे बहुत जल्दी सिर्फ 2.5 दिन में बना दिया गया था, इसलिए ये नाम पड़ा। और हाँ, दिल्ली की शान कुतुब मीनार, इसका कंस्ट्रक्शन भी ऐबक ने ही शुरू करवाया था, लेकिन वो सिर्फ पहली मंजिल ही बनवा पाया था। असल में इस मीनार को पूरा करने का काम उसके बाद आने वाले सुल्तानों ने किया। इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें और जुड़वाईं, और फिर बहुत बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल भी बनवाई। ऐबक का राज ज्यादा लंबा नहीं चला। 1210 में चौगान, मतलब जो आज का पोलो है, वो खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। उसे लाहौर में ही दफनाया गया था। अब जैसे ही ऐबक की मौत हुई, दिल्ली की गद्दी खाली हो गई और बस सत्ता के लिए एक जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। लाहौर में जो अमीर लोग थे उन्होंने आराम शाह को सुल्तान बना दिया, लेकिन दिल्ली के अमीरों की पसंद कोई और थी। इल्तुतमिश, जो उस वक्त बदायूं का गवर्नर था, उन्होंने उसे दिल्ली बुला लिया। नतीजा, जूट की लड़ाई हुई जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है इल्तुतमिश की। कई इतिहासकार मानते हैं कि ऐबक ने तो बस शुरुआत की थी, दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक तो इल्तुतमिश ही था। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। तो अब आते हैं इल्तुतमिश के बड़े कामों पर जिनसे सल्तनत की असली बुनियाद पड़ी। सबसे पहला काम, उसने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, मतलब पावर का सेंटर अब दिल्ली था। फिर उसने बनाया तुर्क-ए-चहलगानी। ये 40 सबसे वफादार तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था, एक तरह से उसकी कोर टीम। इसके बाद उसने शुरू की एकता प्रथा, मतलब सैनिकों को कैश सैलरी की जगह जमीन दी जाने लगी। और सबसे बड़ा काम, 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि हासिल कर ली। इससे उसकी हुकूमत को एक लीगल लेजिटिमेसी मिल गई, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है जिस पर सोचना चाहिए कि ऐबक ने नींव तो जरूर रखी, लेकिन सल्तनत को एक मजबूत शक्ल देने का, उसे ऑर्गेनाइज करने का और उसे लेजिटिमेसी दिलाने का जो काम इल्तुतमिश ने किया, क्या वही उसे दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक नहीं बनाता?